नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यपाल में, आपके साथ सत्यपाल में मौजूद हूँ अभी दीपावली कॉलोनी में। और दीपावली कॉलोनी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बड़ा ही उत्साह है। और उत्साह होने का कारण ये है कि काफ़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आज दीपावली कॉलोनी में विकास कार्यों की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत को करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं वार्ड 27 के पार्षद सीसराम अवाना और उनके सहयोगी हैं। और वो नारियल फोड़ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतजार। मंत्री किसी व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाए, तो जो तैयारियां थी वो इस समय आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां थी, कितना खुशी का माहौल बनाया गया है दीपावली कॉलोनी में। बहुत लंबे समय से जो काम की प्रतीक्षा थी वो शुरुआत आज हुई है। इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का काम यहाँ की गलियों में किया जाएगा और उसको लेकर विधिवत नारियल आज फोड़ा गया है और शुरुआत कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे दीपावली कॉलोनी की सारी गलियों में ये टाइलें लगा दी जाएंगी और यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ कई समस्याएं थी। वैसे तो ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, मेरे ठीक सामने का देखें तो दाएं हाथ पे दिल्ली है, सटा हुआ इलाका था। बहुत बुरे हालात थे, बहुत लंबे समय से यहाँ के हालात ख़राब हो रहे थे। और यहाँ कुछ डेयरियाँ हैं, डेयरियों को हटवाने की प्रक्रिया तो हुई है, अभी कुछ और डेयरियों को हटवाया जाना है, जिनकी वजह से गोबर की और उसकी बहुत बड़ी समस्या रहती है। दिल्ली का पानी भी यहाँ आता है, तो आप देख सकते हैं किस तरह का जोश और जुनून यहाँ देखने को मिलेगा। मिठाई का डिब्बा खोला गया है, मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश भी करूँगा। एक बार तो आइए बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले सीसराम अवाना हमारे साथ होंगे, उनके साथ बात करेंगे। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीसराम अवाना जी। बहुत लंबी प्रतीक्षा दीपावली के लोगों को ये दीपावली जैसी खुशी पाने के लिए हुई है। बहुत लंबा समय हो गया, बहुत सारी दिक्कतें थी। पहले तो आपका क्या कहना है? पहले तो मुंह मीठा करवाए पार्षद का। हमारे सत्यपाल भाई का भी करो, कुलदीप भाई सत्यपाल भाई का भी करो, आप भी खाओ। सत्यपाल भाई, ये पिछले जब से हमारी दीपावली कॉलोनी बसी है, ये पिछले कम से कम 30 साल से यहाँ कोई विकास के नाम पे एक आज तक ईंट नहीं लगी है। आज हमने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से माननीय मंत्री राजेश नागर जी के आशीर्वाद से हमने शुभारंभ किया है। और आज ही से नारियल, ये नहीं, यहाँ पहले बहुत नारियल फूटे पिछले 30 साल में, पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हम नारियल जब फोड़ते हैं, ये राजेश नागर की टीम है, जब काम शुरू हो जाता है उसके बाद हम नारियल फोड़ते हैं। कितने का काम है और कितने एरिया में हो पाएगा? ये दीपावली पूरी हर दीपावली की एक एक गली का पूरी गली बनेगी, A to Z गली बनी है। ये 45 प्लस गली है, 2 करोड़ 52 लाख रुपए का ये हमारा वो है। शिशु जी, एक बहुत बड़ी समस्या और भी है। यहाँ कुछ डेयरियाँ हैं जो दिल्ली के लोग हैं, लेकिन वो यहाँ के डेयरी खोल रहे हैं और सारी गंदगी यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है। बड़े भाई, अभी 15 दिन पहले हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब आए, हमने वहाँ यहाँ पर अपने दीपावली कॉलोनी में उन्होंने मौका उन्हें करवाया। एक तो डेयरी जो अवैध डेयरी यहाँ चल रही है, एक जो दिल्ली से यहाँ पानी आता है और कूड़ा आता है। कल भी माननीय मंत्री जी राजेश नागर जी की अध्यक्षता में 16 सेक्टर सर्किट हाउस में नगर निगम के जेई से लेके कमिश्नर साहब तक, वहाँ भी हमने ये मुद्दा उठाया। जो कल बात हुई थी सर्किट हाउस में, ये मुद्दा उठाया। जी सर, हमने ये मुद्दा उठाया अपने वार्ड का कि भाई एक तो यहाँ डेयरी जो अवैध चल रही है, चाहते हैं ये अपने आप यहाँ सुविधा करे, गोबर की, जैसे रोड पे गोबर डालते हैं, पानी रोड पे, चाहते तो इसको रोक ले। यहाँ कल भी हमने कमिश्नर साहब से कहे या तो यहाँ से डेयरी खाली करे। और जो दिल्ली से पानी आ रहा है लगातार, उसमें माननीय कमिश्नर साहब हमारे 15 तारीख को उन्होंने हमें समय दिया है कि मैं 15 तारीख को खुद बाढ़ में आऊँगा और आपकी जो भी समस्या है बाढ़ की, वो मैं मौके पर समाधान। आप भरोसा दे सकते हैं लोगों को कि आने वाले जो समय बरसात का रहेगा उस समय तक ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? भाई, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, क्योंकि मैं राजेश नागर का सिपाही हूँ, मंत्री का। पूरे बाढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, दीपावली कॉलोनी के नहीं। आने वाली बारिश के समय 70% काम वार्ड नंबर 27 में हो जाएंगे। मैं आपसे गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ और बालेश्वर जी भी हैं। बालेश्वर जी से भी बात करेंगे। गुप्ता जी ने लड्डू खा लिया यार आपने, चलिए बता दीजिए, आप ही बताइए तो लोगों की बात क्या भरोसा। ये लड्डू जो है सतपाल भाई, ये लड्डू सबके लिए आज
ये मान लो पूरी कॉलोनी हमारी लड्डू खा रही है। बरसों से चली आ रही समस्या, आप भी हमारे पुराने साथी हो, आपने पूरी विधानसभा का आपको पता है, हर वार्ड का आपको पता है और हर कॉलोनी से आप वाकिफ हैं। ये रोडों की समस्या 1998 से तो हमारे बलेसर जेलदार जी बता रहे हैं, जब से यहाँ रह रहे हैं, और हम लोग जब से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लेकिन माननीय मंत्री श्री राजेश नागर जी द्वारा, हमारी पार्षद सरोज सीसराम जी अवाना जी द्वारा और हम सब लोगों ने जो प्रयास किया, सब लोगों ने मेहनत की, कॉलोनी वालों ने, आज उसका निर्णय ये आया है कि आज उद्घाटन हुआ है और आज से ही काम चालू होगा। और हमें अपने पार्षद पे, अपने मंत्री पे, अपनी भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी यहाँ विकास कार्य होते रहेंगे। हमारा भाई पार्षद जब नहीं था, उससे पहले भी 15-16 करोड़ रुपए के उसने काम करवाए। इसीलिए हमें विश्वास है। हमारे मंत्री जी 2014 से लेके 19 तक कुछ वोटों से रह गए थे, लेकिन हमारे दूसरे जो साथी थे, बड़े भाई विपुल गोयल जी, वो मंत्री थे, उन्होंने उस टाइम काम की झड़ियां लगा दी। हमारे मंत्री जी कुछ ना होने के कारण भी उन्होंने इतना काम किया जो लोग बाग मंत्री होने के बाद नहीं करते हैं। बालेश्वर जी, काम का उद्घाटन हुआ है, देखने को ये मिल रहा है, बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, उद्घाटन बहुत हो रहे हैं, उद्घाटन होते हैं, काम बीच में रुक जाता है, कभी ठेकेदार भाग जाता है, कभी और समस्या आती है। क्या कॉलोनी वालों को भरोसा देंगे आप कि आज शुरू काम हुआ है तो काम लगातार होगा और पूरी कॉलोनियां बन के रहेंगी? सतपाल भाई जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो विकास वार्ड नंबर 27 में हो रहे हैं, ये भाई राजेश नागर मंत्री के द्वारा हो रहे हैं और सीसराम जी के प्रयास से, जो वार्ड नंबर 27 के पार्षद हैं सरोज सीसराम अमाना जी, उनकी प्रयास से हो रहे हैं। इसमें कोई भी ठेकेदार ने कभी भी कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी कि भाग गया है। पहली बात तो जिस काम का कार्य शुरू हुआ है वो खत्म होकर ही दम लिया है। दूसरी बात, जितने विकास कार्य अब चल रहे हैं फिलहाल, इससे ज़्यादा और चलने वाले हैं। और इस शुभ घड़ी पर मैं तमाम कॉलोनी वासियों को सिर्फ एक ही आश्वासन देना चाहता हूं कि जो काम अब फिलहाल रुके हुए हैं वो चालू हो जाएंगे और जो चालू हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगले संडे कॉलोनी पार्ट 1 में 2 करोड़ की लागत से हम रोड का नाली का फिर उद्घाटन करेंगे। अगले संडे सतपाल भाई, ये युवा दिलों की धड़कन, ये कितनी बार दिल जीतेंगे जनता का? मंत्री जी कितनी बार दिल जीतेंगे जनता का? 5 साल हैं, जनता का दिल जीतो। सतपाल भाई, हर संडे उद्घाटन होंगे, हर संडे काम होंगे। उद्घाटन तो रोज हो रहे हैं, लेकिन ये काम हो जाए। हमारे वार्ड में ये वादा मैंने आपसे किया है, वादा ये पूरा है कि जब तक दीपावली कॉलोनी का काम खत्म नहीं होगा, हम निरंतर इसका गोबर वाली दर को भी खत्म करेंगे, इसको भी खत्म करेंगे। और जो पानी दिल्ली से आ रहा है, इसमें मन लगे, तन लगे या धन लगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे हैं। बताइए धन जी, बताइए। अरे सुनो भाई, इनकी सुनो, दर्द तो इनका है ना। बताइए, इतने लंबे समय के बाद दिवाली सी मन रही है कि हमारे गली में पानी की समस्या, तार की और खंबे की, और हम लोगों को उसका समाधान होगा। सर, आज कैसा लग रहा है? आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश। हमने कभी पूरा काम हो जाए। आपको विश्वास है कि आपका पार्षद, आपका प्रतिनिधि काम करेगा? भैया, हम लोग इतना खुश है, मैं इतना खुश हूँ कि इसमें आज जो खुशी मिल रही है कभी नहीं मिली है। एक बार खुशी मिली थी जब हमारे में टाइल्स लगी हुई थी, जबकि विनोद अवाना जी जब थे, एक बार खुशी मिली थी। वो भी पार्षद नहीं बना उन्होंने, बहुत वो हो गए यहाँ से। लेकिन जो दूसरा खुशी मिली हम लोगों को, सीसराम अवाना जी से खुशी मिली है। और राजेश नागर जी मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ से हमारे पूरे समस्त वासियों, पूरे दीपावली कॉलोनी संतुष्ट है। ये संतुष्ट है कि हमारे यहाँ भी विकास के कुछ हो रहा है। हाँ, बस हमें यही संतुष्टि है कि अगर हमारा संतुष्टि, हमारा काम शुरू हो गया है तो होना चाहिए और हो जाएगा। तो ये हमने कमिटमेंट लिया है, क्योंकि नाली जरूरी है, क्योंकि बरसात में बच्चों को दिक्कत हो जाता है स्कूल में आने जाने। नाली की निकासी का लाइन चालू हो जाए बस हमारा। चलिए, बहुत सारे लोग हैं और देखिए, लोग बहुत खुश हैं, यकीनन खुश हैं। खुश होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद दीपावली में आज दीपावली जैसा माहौल हो रहा है। हम भी आवाज़ उठा रहे थे, अच्छा है, काम शुरू हुआ है और होना भी चाहिए, और कॉलोनियों में भी ऐसा ही माहौल बने, बढ़िया बढ़िया काम हो। इसमें हमारी
शुभकामनाएं सीसराम जी को भी हैं और इनको भी हैं। तो देख ही सकते हैं माहौल आप अच्छा खासा बनी रहा है यहाँ पर। तो एक बार फिर हम मिलेंगे आपको अगली कॉलोनी में अगले संडे को अगले उद्घाटन के साथ। पंचशील कॉलोनी में बता रहे हैं, इन्विटेशन दे दिया गया है।